चल आजा स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, क्या पढ़ा था? और हमने एटी भी निकाल दिया था और एआर भी निकाल दिया था, याद है ना सब कुछ? ओहो, आज पढ़नी है स्टैंडिंग वेव्स। क्या पढ़नी है? ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है वेव्स का, पर इसके बाद इमीडिएटली साउंड वेव स्टार्ट करनी है। क्या करनी है? अच्छा, याद करना जो आज का लेक्चर होगा ना, यही आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसी में से थोड़े थोड़े साउंड में हम पढ़ेंगे, यही चीज सेम चीज पढ़ने वाली है, थोड़ा सा फर्क है, बट ये बात याद रखना, ठीक है? आज पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स। क्या पढ़ेंगे? इनका एक और नाम है स्टेशनरी वेव्स। क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है समझाते हैं इसको। तो मान ले, फील कर, मान ले, ध्यान से कर, मान ले वेव है दो, ऐसी वेव है, ध्यान से देखना, ठीक है? ऐसे ऐसे, और उसको मैं मिटा देता हूँ ताकि तेरे को पता चले क्या हो रहा है, ठीक है? ध्यान से देख, मान ले वेव ऐसे है, ये देख ऐसे, और इस साइड जा रही है वी वेलोसिटी से, मैंने वेव जनरेट कर दी कोई डेंडन। अब उधर भी कोई बंदा है, उसने भी वेव जनरेट कर दी, वो कैसे साइड आएगी? सेम एम्पलीट्यूड, ओमेगा ओमेगा सेम, तो वो इस साइड आ रही है, पर ध्यान से देखना ऐसे ही है वो भी। पर इसकी वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ। क्या फील आया? एक इस साइड जा रही है और उस साइड आ रही है, क्या होगा? सुपरपोजिशन। क्या होगा? ओहो हो, अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं, यानी इसी समय की बात करूं, टाइम जीरो की, किसकी बात करूं? टाइम जीरो की बात करूं, तो सुपरपोजिशन होगा। क्या होगा बेटा? तो ध्यान से देख कि किस प्रकार हो जाएंगे, ध्यान से देख। मान ले एम्पलीट्यूड ए कितना, तो टॉप के साथ क्या टॉप मिल रहा है, तो एम्पलीट्यूड ए बनेगा, ट्वाइस से बन जाएगा। ओहो हो, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा बनेगा। कैसा होगा? नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, सुपर सुपर इम्पोज हो गया, और क्या होगा? कहती बात क्लियर? आसान था, इसमें कोई खास बात। हमने फिर देखा, हमने किसी और टाइम पे देखा, किस टाइम पे? मान लिया अब जो टाइम देखा हमने, वो टाइम देखा हमने T/2। कितना टाइम देखा? या T/4 पे देख ले, पहले कहाँ देख ले? T/4। अब ध्यान सुनो, ये पूरे को लगता है टाइम T, तो आधा खिसकना है, तो टाइम कितना लगता है? T/2। तो इस छोटे वाले को कितना लगेगा? λ/4 को T/4। क्या क्लियर? पर फील कर, इसने भी है, बट फील करना, इसने आगे को खिसकना है, इसका मतलब ये पॉइंट आगे आ जाएगा, और इसने पीछे को खिसकना है, इसका मतलब ये पॉइंट पीछे चले जाएगा। तो ध्यान से देखिए वेव कैसे स्टार्ट होगी, बिल्कुल घबराना मत तू, ध्यान से देखना, ठीक है? मिटाना पड़ेगा, बोलता भी बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये देखे इस ये खिसका आगे को, तो फील कर ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, तो याद से देखिए ये वेव यहां से स्टार्ट हुआ। तो फील आया? क्या फील आया? पता चला? अब इस पॉइंट ने कहा खिसकना है, इसकी वेलोसिटी यहाँ है, तो यहाँ खिसकना, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अरे इसको आगे खिसकना है ना, तो ये, ओह हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये देखा ऐसे, इसने खिसकना है आगे, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ से ऐसे। क्या क्लियर है? अरे कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो ध्यान से देख, ये इसको काट गया, ये इसको काट गया, ये इसको काट गया, ये इसको काट गया, तो जो हमको मिला T/4 पे हमको क्या ऐसी सिचुएशन मिली, सीधी कट गया पूरा, कोई खास बात। नेक्स्ट देख, मान ले अब टाइम हो गया T/2, कितना हो गया? आधा। कितना टाइम हो गया? आधा टाइम हो गया, तो देख आधे टाइम पे ये कैसे होंगे, ध्यान से देख, ये ये पूरा आगे खिसक गया होगा, मतलब नीचे स्टार्ट होगा ऐसे। तो फील आया? और दूसरा वाला कहां से स्टार्ट होगा? ध्यान से देख, ये पूरा पीछे खिसक गया होगा, तो ये नीचे स्टार्ट होगा, तो ये भी यहां से स्टार्ट होगा ऐसे। तो ध्यान से देख, ये जुड़ जाएंगे इस बार, पर नीचे की तरफ। कहां तरफ? तो ध्यान से देख ऐसे, मतलब पाई से तो बनेगा इनका, पर ऐसे। क्या बना? नहीं बना? क्या बना? नहीं बना? हिलाया नहीं है। अब तू अगर तू थोड़ा सा ध्यान से देख, अब मैं मान ले कर ही देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना। मान ले अब टाइम की कहानी चल रही है 3T/4, कितनी? 3T/4। तो ध्यान से देख, आगे जाना है, इसमें कितना जाना है? तो फील कर, ये T/4 पे गया, ये T/2 पे गया, और 3T/4 पे कहीं ऐसे आया होगा, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, तो बिल्कुल ये यहां से स्टार्ट हुआ। क्या फील आया? अरे हाँ ना तो बोल, फील आया?
यहाँ से देख, इसको क्या पीछे जाना है, तो t/4 में, t/2 में इतना चला गया, और इतना और जाएगा t/4 में, तो क्या यहाँ से स्टार्ट हुआ, फील आया नहीं आया, या त्रिभुजान निकल गया, बोलना ध्यान से देखा से, ध्यान से, फिर 0 हो गया, ये फिर क्या हो गया, तो ध्यान से देखिए फिर ऐसे बना हमको, चेक, अरे बना नहीं बना, और लास्ट एक और देख ले, मान ले जब t के बराबर हो गया, यानी पूरा टाइम पीरियड क्या हो गया, करने की जरूरत भी नहीं है, ध्यान से देख, सेम ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ये पूरा ही खिसक गया, तो ये क्या फिर ऐसे बन गया, डन डन डन, और ये फिर ऐसे डन डन डन, ऐसे बना नहीं बना, तो इसका जो आंसर बना वो क्या फिर ट्वाइस से ऐसे ऊपर वाला हुआ, नहीं हुआ। अब इस पर नोटिस करते हैं हो रहा क्या, क्या t/0 पे ऐसे थे, ऐसे ऐसे, फिर क्या ऐसे बने, फिर क्या ऐसे बने, फिर क्या सेम ऐसे बन गए, फिर क्या ऐसे बन गए। अब सुन, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क, पर है फर्क। अब ध्यान से देख हो रहा क्या, अगर तू ध्यान से देखना, ये पार्टिकल ना ऐसे कर रहे हैं, देख, फील कराता हूं, इस पार्टिकल को देख, ये पार्टिकल पहले कहां गया, फिर ये पार्टिकल कहां आया, और फिर पार्टिकल कहां गया, फिर पार्टिकल कहां गया, ऊपर, फिर पार्टिकल कहां गया, ऊपर। क्या ये ऐसे चम कर रहा है, क्या ऐसे चम कर रहा है, क्या ये ऐसे चम कर रहा है, हाँ बेटा, ये क्या कर रहा है बेटा, ऐसे चम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऐसे चम कर रहा है। तो ये पार्टिकल देख, ये वाला, मतलब ये वाला देख जो यहाँ पे, ध्यान से देख, पहले ये कहाँ था, यहाँ, अब फिर कहाँ आया, नीचे, फिर और कहाँ जाएगा, नीचे, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, क्या फील आया, यानी ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऐसे चम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे चम कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे ऐसे टन 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 टन, तब इनको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, क्या बोलते हैं, टन 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 टन। क्या ये आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ये गलती नहीं करना, ये आगे जा रहे, ये अपनी जगह पे डन 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 डन, क्या फील आया नहीं है। अगर तू ध्यान से देख, कुछ इसमें इतने बेशर्म पार्टिकल है वो हिल रही नहीं है, जैसे इस पार्टिकल को देख, टाइम 0 पे, ये यहाँ पे, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, ये पार्टिकल तो हिला ही नहीं मेरे भाई। और कुछ पार्टिकल ऐसा है जिसका एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा, जिसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, फील दिलाता हूं मैं, मान लीजिए सारे पार्टिकल है, मैं पॉइंट लिखता हूँ, ये ए बी 1 2 3, बड़े 3 पार्टिकल, तो फील दिलाने के लिए, क्या पहले का एम्पलीट्यूड ये, दूसरे का ये, और तीसरे का ये। एक बात बता, जब हम इक्वेशन पढ़ते थे वेव की, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, उसमें एक्स फिक्स करते तो ऐसा चम आता था, आता था नहीं आता था, पर सबका एम्पलीट्यूड क्या था, ए, सबका एम्पलीट्यूड क्या था, ए सेम, क्योंकि देख वेव ऐसे गई टन, तो पहले ये वाला ए पे गया, फिर वो वाला ए पे गया, पर यहाँ पे देख, ये पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना ही है भाई, क्योंकि आगे जा रहा, इसका मतलब ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें एम्पलीट्यूड वेरी करता है, क्या वेरी करता है, देख फील करना, ये वाला पॉइंट का एम्पलीट्यूड इतना हो सकता है मैक्सिमम, पर इस वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, इतना, इस वाले पार्टिकल का ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, इनको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, क्या बोलते हैं। और कुछ पार्टिकल ऐसे बेशर्म है, जैसे ये 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 हिल रही नहीं है भाई, ये देख, ये यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, अगर तू इस पार्टिकल को देख, ये यहाँ भी, ये पार्टिकल यहाँ भी, फिर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये पार्टिकल यहाँ भी, ये चल रहे हैं, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं नोड्स, क्या बोलते हैं, नोड, बेसिकली नोड बोलते हैं, नोड्स, नोड ऐसे बोलते हैं, नोड क्या बोलते हैं इनको। और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, कौन सा वाला, क्या ये बीच वाला, क्या ये बीच वाला, क्या ये बीच वाला, बिल्कुल, जैसे ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको बोलते हैं एंटी नोड, क्या बोलते हैं, या एंटी नोड। जो क्या फील आ रहा है, समझ आ रहा है, और तुझे आया नहीं आया, समझ आया, अभी तेरे को और समझाऊंगा, पर तेरे को फिगर से समझाया अभी से, समझ आया नहीं है। यानी इसमें क्या कर रहे हैं, सारे पार्टिकल अपनी जगह पे एसएचएम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसएचएम, टन 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 टन, क्या वो आगे जा रहे हैं ना भाई, क्या इसमें एनर्जी ट्रैवल होगी आगे, कैसे होगी भाई एनर्जी ट्रैवल, ये तो ऐसे फंसे हुए हैं, टन 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 टन, सही मायने में तो दो नोड के बीच में एनर्जी ट्रैवल है, इवन सही बताऊं तो एक नोड और एक एंटी नोड में भी नहीं होती है, दिखा दूंगा कैसे, कैसी होगी भाई, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है उनका, तो पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जीरो है ना, फील कर, इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, जीरो, तो बेटा पावर का फार्मूला है, पावर एनर्जी अपॉन टाइम होती है ना, पावर का फार्मूला होता है F डॉट V, क्या होता है भाई, वेलोसिटी जीरो है दोनों की, तो एनर्जी कितनी हुई, जीरो, यानी ये पास नहीं कराते। अगर मैं सही बताऊं तो इस पॉइंट को देख ले, तू एंटी नोड को देख ले, एक नोड और एक एंटी नोड, एक नोड और एक, ध्यान से देख, इसको टेंशन कैसे लग रही है, और इसकी वेलोसिटी के नीचे है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, दोनों के बीच एंगल 90,
और वो क्या कॉस का प्रोडक्ट है, तो पावर कितनी होगी, जीरो। एनर्जी कितनी होगी, जीरो। यानी एनर्जी इसके और इसके बीच में ट्रेवल और इसके बीच ये आप ये एनर्जी है इसमें, किसके पास है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। ये देखो टन 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 टन, अब बिल्कुल यहाँ पे जा रही ये ट्रैवलिंग वेव, याद रखना इस बात को। अभी तो मैंने इक्वेशन भी लिखाई है, तेरे को सिर्फ फील कराया, क्या समझ आया नहीं है, फील आया, पता चला। अगर तू ध्यान से देख तो t/4 पे ये था, फिर t/4 पे आगे, फिर वो t/4 चलता रहेगा काम। क्या क्लियर है, पहले कहाँ थे, यहाँ, फिर आए मेन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मेन पोजीशन पे। इसका मतलब क्या, मतलब सुनाता हूँ, ये पार्टिकल यहाँ से नीचे जा रहे हैं और यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे। ये देख ऐसे होगी इनकी वेलोसिटी, पहले की जीरो, छोटी थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, आ रहा है आ रहा है ना। अच्छा मैं सिंगल वाले की पूरे की बना रहा हूँ मैं, ये इधर से लेके इधर तक को जूम किया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे जूम किया, देखिए, फिर ऐसे, फिर और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्या फील आया, फिर जीरो। नीचे के, अब नीचे से कहाँ आए, ऊपर आए, ऊपर आए, इस जगह पे इनकी वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ जा रहे हैं, तो ये देखा इसकी जीरो, फिर ऐसे टिचक 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 टिचक। देखो आया ही नहीं, मैंने क्या बोला, क्या समझ आया। यानी जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, उनको आप बोलते हैं नोड, और जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड। क्या बोलते हैं, एंटी नोड। क्या होता है, अगर तो ध्यान से देखा, अगर ये ए है, ये ए है, तो एंटी नोड ट्वाइस ए का होगा, और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा नोड का, जीरो। कितना होगा, और इसका कितना होगा, ट्वाइस ए। कितना होगा, और फील कर, ये तो हमने किसकी स्टैंडर्ड बात की, ये हमने बात की इसकी और बात की इसकी। अरे भाई ये भी तो पार्टिकल है सारे, इनकी तो बात ही नहीं की, तो इनका एम्पलीट्यूड कितना होगा उसके लिए इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, पर क्या तेरे को ये समझ आई ये बात, पक्का। क्या ये ट्रैवलिंग वेव है, ये ट्रैवलिंग वेव, क्या इसमें एनर्जी चल रही है क्या, पर क्या इसमें एनर्जी है क्या, हाँ किसके पास है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। इसमें पार्टिकल क्या कर रहे हैं, हाँ उसमें भी पार्टिकल एसएचएम करते थे अगर एक्स को फिक्स करें तो, बट फील नहीं, वो तो करते ही करते थे, एसएचएम की इक्वेशन बन जाती थी, बट फर्क क्या, हाँ इसमें एनर्जी ट्रैवल, और दूसरी बात उसमें एम्पलीट्यूड क्या होता था, सेम। फेस क्या होता है, चेंज। इसमें फेस क्या होगा, सेम, पर इसमें हाँ एम्पलीट्यूड क्या होगा, हर एक्स के साथ एम्पलीट्यूड अलग है भाई। अगर मैं बोलूं इस वाले का एम्पलीट्यूड कितने है, तो इस वाले का एम्पलीट्यूड ये मिलाया नहीं है, और इस अगर मैं पूछूं इसका तो ये है, सबका एम्पलीट्यूड अलग है, उसमें सबका एम्पलीट्यूड अलग। अगर वेव चलती थी तो अगर इसका ए होता था तो इसके आगे वाले का भी, उसके आगे वाले का भी, इसमें एम्पलीट्यूड सेम है। अब इक्वेशन पे आएंगे, पर क्या समझ आया, पक्का बताऊं। एक हमारा बोर्ड बड़ा छोटा है ना यार। अच्छा, जो भी हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जो भी हम इक्वेशन या जो भी हमने सिस्टम लिया, वो सिस्टम हमने इस इनिशियल कंडीशन को मान के लिए। इनिशियल कंडीशन चेंज हो सकती है, ठीक है, मैं यहां से ले लेता, दोनों को कहीं और से ले लेता भाई, तो इनिशियल कंडीशन स्टार्ट होके आपकी इक्वेशन चेंज आ जाएगी, पर जनरल इक्वेशन लिखा दूंगा वैसी ही होंगी सारी। देख ध्यान से देख, इक्वेशन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ उनकी, अगर मैं इसको इक्वेशन है तो वेव की इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस kx, तो लिखा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। इसमें कोई शक की बात, जानते हैं हम इसको। अगर तू ध्यान से देखिए इक्वेशन थोड़ी गलत है, क्यों समझाता हूँ, क्या वेलोसिटी इस तरफ है, ओरिजिन का पार्टिकल नीचे जा रहा है, आगे ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखिए, पीछे वाले को फॉलो करते हैं ना यार, नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो वहां पे माइनस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस लिखेंगे तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, इसको माइनस, यानी इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ kx माइनस ओमेगा t। क्यों लिखा है, ये बात समझ आई, पक्का। अच्छा इसको देख, ये यहाँ जा रहा है, इसमें तो पीछे वाले को ये ऊपर जा रहा है, वेरी गुड। यानी इसकी जो इक्वेशन बनी वो बनी a sin kx प्लस ओमेगा t। अरे एक ही बात है नहीं है। अब क्या करें यहाँ पे, सुपर इम्पोज, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या y नॉट इज इक्वल टू क्या y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, तो ऐड करेंगे सीधे। ध्यान से देख, a क्या कॉमन आ रहा है, ओ हो a आया कॉमन, यहाँ बचा sin kx माइनस ओमेगा t प्लस sin kx प्लस, आया नहीं आया। अब ध्यान से देख, sin a प्लस sin a, sin a प्लस, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ट्वाइस sin a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2, और याद है नहीं, तो ध्यान से देख sin a प्लस b बाय 2 क्या करेंगे, तो लिखे तो 2 आ गया बाहर, और सर लिखा sin, क्या लिखा a प्लस b बाय 2, दिस इज a दिस इज, दोनों को प्लस कर तो क्या ओमेगा t kx kx 2kx बाय 2, तो 2 2 कटा, क्या बचा sin kx, फिर लिखे cos, क्या लिखा a माइनस b बाय 2, तो ध्यान से देख दिस माइनस दिस, तो इस बार क्या कटा kx, अरे कटा, तो ओमेगा टी और ओमेगा टी क्या हो गए, ऐड हो गए, तो क्या आ जाएगा ओमेगा टी,
अरे माइनस का छोड़, वो बाद में देख ले, क्या तेरे को आया नहीं है? ये यही जो इक्वेशन है बेटा, यही जो वाई नेट की इक्वेशन है, यही इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इस पर्टिकुलर केस में। अब फील कर, तू कुछ भी केस ले सकता है यार। यहाँ पे देख, मैं तेरे को प्रैक्टिकल बात बताऊं तो साइन ए प्लस साइन बी थोड़ी होता है, बड़े सारे फार्मूले है ना, कॉस वाले भी तो है, तो यानी यहाँ पे साइन कॉस भी हो सकता है, यहाँ पे कॉस साइन भी हो सकता है, मतलब साइन कॉस, कॉस कॉस, साइन साइन, कॉस साइन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इक्वेशन किसकी है? स्टैंडिंग वेव। किसकी इक्वेशन है? अगर तेरे को इसका खासियत बताऊं, ये क्या इसमें फेस, उसमें वो फेस है। अगर इसमें मैं ध्यान समझना, इसमें मैं एक्स फिक्स कर दूं, ठीक है, फिक्स कर दूं, इक्वेशन किसकी बन जाएगी? एस एच की बनेगी, नहीं बनेगी? पर फील कर, जैसे ही मैं एक्स को चेंज करता हूं या कुछ करता हूं, एक्स को मान ले चेंज किया, क्या किया, तो इसका फेस चेंज हो जाता है भाई। फेस क्या हो जाता है? चेंज। इसमें कोई खास बात। और फील कर, इसमें एक्स को चेंज करूंगा तो क्या फेस में कोई अंतर आ रहा है? कोई अंतर नहीं। एक्स को चेंज करने से फेस डू नॉट चेंज भाई। फेस क्या वहां पे चेंज हो रहा है? हाँ, पर यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है। अगर तू देखना यार, यहाँ पे 2a sin kx, 2a sin kx, अब किसी भी टाइम की बात ले ले, तू कोई भी टाइम ले ले, जिसके लिए kx ही 0 है, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0। टाइम तो कुछ भी है उसके लिए, एम्पलीट्यूड उसका कितना रहेगा? 0। तो किसी की भी बात कर ले, मतलब यहाँ पे ध्यान से दूं, यहाँ पे ध्यान से दे, यहाँ पे मैं टाइम को कुछ भी फिक्स कर दूं मेरे भाई, यहाँ पे टाइम को क्या कर दो, एक्स चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है? एम्पलीट्यूड भाई साहब। क्या चेंज हो रहा है यार? खुद बता ना, जो ओरिजिन पे मान ले एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमको नोड मिल रहा है, क्या मिल रहा है? तो वो हिलेगा कभी? वो हिलेगा? नोड तो हिलता ही नहीं है। तो उसके लिए टाइम कुछ भी हो यार, वो कभी हिलना, हमने देखा वो टी पे भी नहीं हिला, टी बाई 4 पे भी नहीं हिला, टी बाई 2, क्या इसमें और इसमें बड़ा फर्क है? हाँ भाई, यानी ये एक्स किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। वो एक्स किस पे डिपेंड कर रहा था? वो एक्स फेस चेंज कराता था। ये क्या चेंज कराता है? एम्पलीट्यूड। क्या चेंज कराता है? एम्पलीट्यूड। यानी ये जो तू पूरी टर्म लिखी है, एम्पलीट्यूड ही है मेरे भाई। क्या है ये? क्या तेरे को समझ आया या नहीं समझ आया? क्या खास बात है इसमें? समझ आया नहीं है? अच्छा, एम्पलीट्यूड पूरा क्या है? अगर तो ध्यान से देख, जो अगर मैं एम्पलीट्यूड लिखूंगा, उसकी वैल्यू है ट्वाइस ए साइन kx। मैं तेरे को बताया, मान ले अगर ये हमारा स्टैंडिंग वेव है, ऐसे ऐसे, मैंने बोला इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? ट्वाइस है। इसका कितना हो सकता है? 0। भाई इसका कितना हो सकता है हमको बता? इसका कितना है? ट्वाइस ए साइन kx। वो तो एक्स से पता चलेगा ना यार। क्या फील आया नहीं आया? क्या तेरे को समझ आया नहीं आया? अच्छा, मैं बोलूं इसका कितना है, तो वो तो इधर से पता चलेगा ना यार। समझ आया? अच्छा देख, ये तो हमने सिंपल इक्वेशन ली थी, पर मान ले इक्वेशन ऐसे लिखी है, ध्यान से ना, बिल्कुल घबराना मत। y नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन के एक्स प्लस फाइव वन इंटू साइन के एक्स प्लस फाइव टू। अरे कुछ भी हो सकता है ना, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन कॉस कॉस, मैंने बताया ना तेरे को। ये है जनरल इक्वेशन। क्या इक्वेशन है ये? क्या, कैसी इक्वेशन? जनरल इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में तुझे दिखता है, इस फॉर्म में तुझे, तो यानी स्टैंडिंग वेव है। क्या है वो? अगर तू ध्यान से देख, उसमें ओमेगा टी और के एक्स में फंक्शन आता था, इसमें कोई फंक्शन नहीं है। अगर ध्यान से देख, उसमें कैसे निकालते थे? क्या टी प्लस एक्स बाई वी करते थे या टी माइनस एक्स बी वाई करते थे? ये वो फॉर्मेट ही नहीं है, ये फॉर्मेट ही अलग है। समझ आया? इसमें यानी एक्स को चेंज करने से फेस में कोई अंतर है, यानी कहने का क्या मतलब है? टेंशन मत लेना, मान लीजिए एक लूप है, ये एक लूप, ठीक है, इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2। क्या 1 का एम्पलीट्यूड ये है और 2 का एम्पलीट्यूड ये है? इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता अगर ये मैक्सिमम पे जा रहे हैं। और मान ले यहाँ पे एक और पार्टिकल लिया, ये है 3। क्या ये सिंगल लूप में है? हाँ। तो यानी अगर मैं बोलूं 1 एंड सेकंड, 1 एंड का फेस सेम है? हाँ भाई, फेस क्या है? अब मान ले एक और ले ले 4, क्या 1 और 2 का फेस सेम है? बिल्कुल फेस सेम, बिल्कुल क्या है? फेस सेम है। यानी कहने का मतलब है, या एक और ले ले 3 और 5, ये ले ले, क्या 5, क्या 1 और 5, अब एक नंबर का सवाल, क्या 1 और 5 का फेस सेम है? बिल्कुल 1 और 5 का फेस। क्या 1 और 5 का एम्पलीट्यूड सेम है? एम्पलीट्यूड सेम है। क्या जो 5 का एम्पलीट्यूड है कभी 1 का हो सकता है? वेव में हो सकता है, इसमें नहीं होगा। जो सिंपल ट्रैवलिंग वेव थी वहां पे होता था, क्योंकि ये पार्टिकल देख ले नीचे, फिर ये ऊपर जा रहे हैं ऐसे, फील होता। अच्छा, क्या 1 और 5 का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो एक साथ आएगा? मैक्सिमम, हाँ, एक साथ है, मतलब एक टाइम पे आएगा। लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्या एक ही टाइम पे दोनों मैक्सिमम आएंगे? मेरा कहने का मतलब है, जब ये अपनी 5 मैक्सिमम पे जाएगा, 5 वाला पार्टिकल, तो एक भी अपनी मैक्सिमम पे जाएगा।
हो गया होगा सर पहले कैसे गधेड़ा है क्या, ये ऐसे नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ तो सेम ही तो जा रहे हैं। सेम जा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें हाँ। हर पार्टिकल का टाइम के साथ में एम्पलीट्यूड आता था, पहले इसका फिर इसका, पर इसमें देख कैसे हो रहा है टचक। तो इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते मेरे भाई, तो ये वाला तो यहीं गया, पर ये वाला क्या यहाँ गया, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड की पोजीशन और इसका एम्पलीट्यूड पोजीशन सेम है। पर जब ये अपने टाइम, जिस टाइम पे ये मैक्सिमम करेगा उस टाइम पे सब पूरे मैक्सिमम करेंगे, तभी तो वो सेम फेज में है मेरे भाई। क्या फील आया, क्या फील आया? अच्छा, क्या 1 5 2 और 3 4 क्या सेम फेज में है ना? ये सेम फेज में नहीं कहाँ भाई, सेम फेज में पाई का चेंज आ गया वहां पे, कितना चेंज आ गया? पाई का, अरे पता है ना, 0 चेंज, ये पाई चेंज, 2 पाई, पता है ना, पाई के चेंज आ गया मेरे भाई, तो माइनस आ जाता है। अगर साइन में देख ले तो साइन 180, साइन 180 के बाद तो अरे आफ्टर स्कूल टू तो यार यहीं तक तो होता है साइन पॉजिटिव, उसके बाद तो नेगेटिव आ जाता है मेरे भाई। क्या फील आया, नहीं आया, समझ आया नहीं? क्या इसमें समझ आया क्या, थोड़ा बहुत फील आया? क्या ये इक्वेशन हो सकती है, जैसे मैं लिखता हूँ q ट्वाइस साइन के एक्स प्लस पाई बाय 4 इंटू साइन के एक्स प्लस पाई बाय 3, हो सकती है नहीं हो सकती? इसका मतलब क्या सुना, इसका मतलब है ये जो 5 1 है ना, ये वाला, ये और ये बताता है आपको कि नोड और एंटी नोड कहां मिलेंगे। ये क्या बताता है, लोकेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, ये बात याद रखना। समझ आया, समझ आया? साइन के एक्स प्लस 5 2, साइन के एक्स प्लस, ये बताता है इनिशियल कंडीशन। क्या बताता है कि भाई अभी कहां पे हो, क्या बताता है अभी कहां पे। क्या फील आया नहीं आया, क्या समझ आया नहीं आया? क्या है इसमें, अभी तक नोड और एंटी नोड भी बता दूंगा कहां मिलेंगे, तो क्या पूरी पूरी कहानी समझ आई है तेरे को? पक्का? क्या इसमें एनर्जी ट्रैवल करती है? नहीं करती, पर क्या इसमें एनर्जी होती है? क्या वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऊपर, क्या इसमें सारे एसएचएम करते हैं? क्या उसमें भी एसएचएम करते थे? बिल्कुल, इसमें कोई खास बात फर्क क्या, क्या इसमें सबका एम्पलीट्यूड अलग होता है, उसमें सबका एम्पलीट्यूड, उसमें क्या सबका एम्पलीट्यूड सेम टाइम पे मैक्सिमम जाता है, इसमें क्या जाता है? हाँ, पर क्या दोनों की सेम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड होता है? इसमें नहीं होता, इसमें किसी का सेम एम्पलीट्यूड, हाँ, पर सेम टाइम पे उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। क्या फील आ गया? क्या अप डाउन ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो इसमें दो नोड के बीच में एनर्जी ट्रैवल, सही बताऊं तो एक नोड और एक एनर्जी एंटी नोड के बीच में एनर्जी ट्रैवल। बहुत सारी चीजें सिखानी है आज मैंने तेरे को, ऊपर से भी चले जा सकती है, पर टेंशन मत ले, मतलब ये फॉर्मेट होगी तो तेरा क्या है, स्टैंडिंग वेव। क्या है तेरी, क्वेश्चन कराऊंगा देखते कैसे, यानी कई बार तेरे को इक्वेशन गिवन होगी, तूने ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, और कई बार ग्राफ दिया होगा तूने इक्वेशन बनानी है, दोनों ही सवाल करा दूंगा तेरे को। स्टार्टिंग में एक तेरे को मुश्किल लग सकता है, और सच में मुश्किल भी है, कंफ्यूजिंग भी है, बट एक बार सीख जाएगा तो कोई खास बात नहीं है। अब बात करते हैं, सर आपने बोला लोकेशन बताता है एंटी नोड की और नोड की, और हमको इनिशियल कंडीशन बारे में बताता है 5 2, तो हम इसको चेक कैसे करें? अब नोड के बारे में बात करें, किसके बारे में? अगर ध्यान से देख, मैं ऐसे बनाऊं तो ये कुछ ऐसे था, मैंने बोला ये पार्टिकल और ये पार्टिकल चल रहा, तो बेशरम थे ना यार, और ये पार्टिकल के मैक्सिमम पे जा रहा था, तो मैंने इसको नाम दिया था एंटी नोड, और इसको नोड, और इसको, समझ आया ना, क्या खास बात है? ध्यान से देख के एंटी नोड यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा फिर नोड, क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं जो हमारी इक्वेशन थी, वो इक्वेशन थी हमारी आई 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। क्या ये इक्वेशन आई, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कुछ भी हो सकता है, पर ध्यान से, और ये क्या था एम्पलीट्यूड, एक हिसाब से है ना, यही उसी इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड। अगर ध्यान से देख, मुझे चाहिए नोड, क्या चाहिए मुझे? अगर मुझे नोड चाहिए तो 2a sin kx की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? 0। अरे एम्पलीट्यूड नोड का कितना होता है? 0। तो कितनी वैल्यू हो जाए इसकी? इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो मुझे नोड मिल जाएंगे, पर क्या नोड एक है, अनंत है? अनंत नोड है। तो ध्यान से देख, इसका जो फॉर्मेट आती है वो आती है sin kx इज इक्वल टू अनंत इज इक्वल टू अनंत, और अनंत को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल घबराना मत, n पाई, क्या बोल सकते हैं? सुन समझाता हूँ, ठीक है ना, बाई 0 साइन 0, साइन 0 कितना होता है? साइन 180, साइन 181, साइन 90 होता है 1, तो अरे टेढ़े 0 डाल, इसमें कितना डाल, कितना डाल, 0 डालने पे क्या आएगा? 0। 1 डालने पे कितना आएगा? पाई, फिर क्या 2 पाई, फिर क्या, तो आया ना n पाई। अरे तभी तो लिखा है n पाई, समझ आया नहीं आया? अगर ध्यान से देखिए n पाई है, ये क्या आया, तो k x इज इक्वल टू, और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू n पाई। अरे समझ आ रहा है? तो ध्यान से देख, पाई से पाई, तो जो
एक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई एन लैम्डा बाई 2 क्या आई, यानी यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे नोड। अब डाल एक्स की वैल्यू 0 डाल कितना मिलेगा 0, एन की वैल्यू डालनी है ना बेसिकली, एन की वैल्यू 1 डाल कितना मिलेगा 2 डाल क्या मिलेगा 2 लैम्डा बाई 2 कितना मिलेगा 2 लैम्डा बाई 2, फिर क्या मिलेगा 3 लैम्डा बाय, फिर क्या मिलेगा 4 लैम्डा बाय, यानी क्या आधे आधे का चेंज आ रहा है। तो यानी इन पोजीशंस पे क्या मिलेगा तेरे को नोड्स, क्या मिलेंगे नोड। क्या 0 पे नोड मिला, फिर ये क्या लैम्डा बाई 2 होता है नोड मिला, फिर ये 2 से 2 का लैम्डा क्या नोड मिला, मिला ना नोड, इसमें क्या खास बात है। अच्छा दो नोड के बीच की दूरी सेपरेशन बिटवीन टू नोड्स कितनी है, दो नोड में कितनी दूरी है भाई, तो लैम्डा बाई 2 कितनी है सामने दिख रही है कितनी है, अरे बथेरी बार पूछते हैं कितनी दूरी है, ये है वो है, क्या क्या नोड की चर्चा कर ली हमने, क्या एंटी नोड की कर ले, ध्यान से एंटी नोड एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है ट्वाइस है, कितना हो सकता है, हो सकता है, तो ट्वाइस ने ट्वाइस को काटा है, पीछे का बचाओ, अबे साइन के एक्स इज इक्वल टू 1 बचा ना, ट्वाइस ने ट्वाइस को काटा ना यार, तो साइन के एक्स इज इक्वल टू 1, पर फील करना 1 हो सकता है -1 भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है तो माइनस में भी, तो ध्यान से देख साइन की वैल्यू 1 कब होती है, क्या 90 पे कब होती है, तो 90 तो पाई बाय 2, तो ध्यान से देख इसकी वैल्यू होगी पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 थे, याद है तेरे को, तो ध्यान से देख के एक्स की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू एक्स, तो ध्यान से देख एक्स की वैल्यू क्या क्या मेरी, घबराना मत, क्या पाई से पाई कटा तो पहला बचा लैम्डा बाय 4, फिर क्या बचा ध्यान से देख, अरे देख के बता सकता है क्या 3 लैम्डा बाय 4, फिर क्या बचा 5 क्या बचा, क्या मतलब ये कहाँ ये किसकी दूरी है, एंटी नोड की, किसकी, और देख ले देखो ये पूरा लैम्डा बाय 2 है तो ये कितना है लैम्डा बाय 4, क्या फील आया क्या खास बात है वो खास बात बता ना, ये पूरा कितना था लैम्डा बाय 2, अगर ध्यान से देख अगर मैं पूछूं डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन टू नोड्स कितनी, टू एंटी नोड्स कितनी है बता, लैम्डा बाय 2, वेरी गुड, क्या है इसमें माइनस मार दे, दिस माइनस दिस कितना है लैम्डा बाय 2, बथेरे सवाल। अच्छा एक बात बता, सेपरेशन बिटवीन वन नोड एंड वन एंटी नोड लैम्डा बाय 4, हाँ तो क्या खास बात है इसमें, तो ये सब एक एक नंबर में आ सकता है तेरे, क्या कर पाएगा देख ले, दो नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2, दो एंटी नोड के बीच की लैम्डा बाय, एक नोड एक एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाय, देखना यार क्या क्लियर है बात पक्का, अरे के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है पता है ना, सिखाया ना, देख लीजिए क्या नोड और एंटी नोड की कहानी आ गई। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि हमको मैंने तेरे को बताया था 5 क्या चेंज करेगा नोड और एंटी नोड की पोजीशन, अगर मान ले दिया के एक्स प्लस 60 डिग्री, क्या दिया भाई हमको बताना है ओरिजिन में क्या चल रहा है, तो ओरिजिन वाला एक्स तो 0 डालना पड़ेगा, नोड के लिए क्या डालना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा ना कि 0 कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो नोड कहां पे, क्या नोड ढूंढना आ गया हमको, तो क्या खास बात है, क्या समझ आ गया पक्का गारंटी, आगे सवाल कराऊं अब, क्योंकि सवाल से ही समझ आता है ज्यादा ही, बताओ चल वेरी गुड, क्या नोड एंटी नोड की कहानी समझ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका होता है नोड या एंटी नोड का, नोड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी मतलब अभी पढ़ा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड का सर, नहीं है नोड का, और मिनिमम नोड कितना होता है 0, अभी तो बताया, अभी तो भूल गया, नहीं भूल आएंगे तो फिर ठीक है, क्या चक्कर है, कहीं ध्यान कहीं और है क्या, छोड़ देते हैं पढ़ाई, बोल ना छोड़ देते हैं, क्या करना पढ़ के मिला थोड़ी है किसी को, तक हमको नहीं मिला तो मैं कहाँ मिलेगा, है ना, क्या बोलना छोड़ देते हैं, छोड़ दे छोड़, जितने बनाएंगे बहुत है, ये भी कम थोड़ी, कौन सा देखता है वैसे भी कोई, कराऊं या रहने दे, छोड़ यार कराऊं, मान ले ट्वाइस है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, ठीक है ट्वाइस ही होता है, तेरे को पता है बीच वाले का कोई खास बात नहीं, यहाँ पे ऐसे तेरे को दिया हुआ इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है ध्यान सुनना, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये है ए, कितना है, और ये सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नीचे, ये सारे पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं नीचे जाने का मतलब क्या है, मेन पोजीशन की तरफ जा रही है एक्सट्रीम की तरफ, मेन की तरफ, कहाँ जा रहे हैं, इसकी क्वेश्चन लिखनी है, क्या लिखनी है, ध्यान से देख हमको पता है y इज इक्वल टू, ये तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ए साइन के एक्स, है ना, अब यहाँ भी कुछ लिखना है ना, लिखना नहीं
ठीक है, कॉस के साथ जो आएगा वो तो पता होना चाहिए ना हमको। अब क्या फेजर जानते हैं हम, तो फेजर का इस्तेमाल करेंगे, गोला मारेंगे, क्या मानेंगे, ध्यान से देख। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना था, पाई से, अभी कहाँ पे, ए पे, तो क्या आधे पे, तो ध्यान से अगर आधे पे होता तो यहाँ होता। और फील करे एक और बात, ये नीचे एक्सट्रीम जा रहे हैं या मीन, तो मीन तो अंदर है ना, तो इसका यहाँ होता, देख पार्टिकल ये वाला यहाँ तो यहाँ हो सकता है, यहाँ तो यहाँ जाएगा तो एक्सट्रीम पहुंचेगा, यहाँ जाएगा तो मतलब नीचे पार्टिकल ऊपर। वेरी गुड, कहाँ है, ध्यान से देख, अगर ये आधा है तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, नहीं ए बाई 2 है ना, तो कॉस क्या 45, अरे पागल है क्या तू यार, भाई 60 आएगा ना यार। अगर a का a बाई 2 होता था तो cos 1/2 कब होता था, क्या 60 डिग्री पे, वही तो कर रहा हूँ वहां पे। अरे वो ट्वाइस है, वो ट्वाइस का आधा a है, इसका मतलब यही कहानी है भाई, वैसे दे दी है, नहीं लिखूं करूं, आजा कर लेता हूँ, ध्यान से देख, ये पूरा एम्पलीट्यूड कितने, पाई से कितना, और ये कितना है a, तो ध्यान से देख cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या a बाई ट्वाइस है, तो ये कटा कितना है 1/2, तो 60 डिग्री आया ना, 45 कहां से आया, याद भी है ना तुझे, तो यह 60 डिग्री कितना आया, पर फील कर चला कितना, क्या 90 प्लस 60 150 कितना चला, यानी क्या आ जाएगा cos ओमेगा टी प्लस 150। क्या मुश्किल है इसमें, क्या मुश्किल है, ये पुरानी चीजें आती हैं तो समझ आया, पर तेरे को पता होना चाहिए पार्टिकल नीचे ऊपर, अगर तू पता ही नहीं है पार्टिकल नीचे ऊपर जा रहा है तो तू कैसे निकाल सकता है उसको, तो दो आंसर आ जाएंगे फिर तो भाई यहाँ भी हो सकता है पार्टिकल, तो यहाँ भी जा, तो वहां हो सकता है, एक्सट्रीम भी जा सकता है, तो क्या क्लियर है बात, समझ आया नहीं आया। अच्छा ये तो आसान था, इसमें हमने क्या कर दिया, इक्वेशन बनाई फिगर को देखकर, अब हमने इक्वेशन लिखनी है और उसके हिसाब से क्या बनानी है। अभी कौन सा क्वेश्चन किया हमने, अभी वो वाला क्वेश्चन किया जिसमें हमको इक्वेशन बनानी थी डायग्राम से, ठीक है ना। अभी हमको इक्वेशन दी होगी, मान ले उसने इक्वेशन दी तेरे को y नेट इज इक्वल टू, क्वेश्चन दी ट्वाइस a साइन kx प्लस पाई बाय 6 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। क्या समझ आया, अगर अभी तक तो ध्यान से था kx के साथ कुछ टर्म, यानी उसका जो नोट था वो x इज इक्वल टू 0 पे था, क्या अभी नोट x इज इक्वल टू 0 पे है, पर निकाल सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू 0 मार देंगे तो क्या नोट आ जाएगा, ध्यान से कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोड ही निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, नोड। इसका प्रोसीजर है जैसे मैं निकाल रहा हूँ वैसे निकाल रहे, तो भूल जाएगा तू, ठीक है, और रटना नहीं है चीजों को, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। नोड निकाल, नोड के लिए क्या करेंगे, तेरे को पता है kx प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या मार 0, क्योंकि नोड के लिए 0 मान है, तो ध्यान से देख क्या आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, तो ये घटा x के वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा बाय 12, मतलब नोड पीछे आ रहा है भाई, नोड कहां आ रहा है, यानी इस टाइम ये कौन सा पॉइंट है 0,0, यहाँ पे नोड, यहाँ पे है नोड, इस टाइम यहाँ पे मान ले ये है नोड, और कितनी दूरी है लैम्डा बाय 12, कितनी है, ओहो हो। अब स्टैंडर्ड बात ध्यान सुन, ट्वाइस है साइन के x प्लस पाई बाय 6, अभी हम बात करते हैं इसकी, अब इसकी बात है, अब बात किसकी करनी है, एम्पलीट्यूड उसकी 0,0 पे, उसकी बात कर लेते हैं। अगर तू ध्यान से देख 0,0 पे तो x की वैल्यू कितनी होगी 0, तो पीछे का बचा साइन पाई बाय 6 इंटू ट्वाइस है, तो मैं लिखूंगा 2a साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 30 डिग्री यानी 1/2, 2 से 2 कटा, एम्पलीट्यूड a, यानी ये जो ओरिजिन पे पार्टिकल है, मैं नोड तो पीछे आ गया, ओरिजिन पे कोई पार्टिकल होगा और उसका एम्पलीट्यूड भी होगा, और उसका एम्पलीट्यूड कितना a, वेरी गुड, एम्पलीट्यूड कितना उसका, मान लीजिए उसका एम्पलीट्यूड a, क्या समझ आया, बट मैंने तेरे को बताया इनिशियल कंडीशन भी देखनी है उसका, मैं मानता हूं उसका ए है, पर उसका ए तब होता जब बीच वाले का क्या ट्वाइस होता, अभी तो मैं, पर ऐसा दिया, ऐसा थोड़ी दिया, हमको तो चेक करना पड़ेगा ना, हमको चेक करना पड़ेगा अभी कहां है, ये तो मैक्सिमम है उसका ए, अभी चेक करना पड़ेगा वहां से, तो चेक कर देख, गोला मार, क्या मार, ओहो गोला मार, तो ध्यान से देख क्या पाई बाय 4 है, ओहो यहाँ होगा तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 होगा, तो अगर ये ए है तो ये क्या होगा a बाय √2, अरे ए मतलब ट्वाइस से साइन किया है, कोई खास बात नहीं, पर बात तो वही है, इसका मतलब अभी कहां है वो a बाय, पर बेसिक पूरा कितना है उसका एम्पलीट्यूड a, पर अभी कहां है वो, तो क्या थोड़ा कम है, यहाँ पे है क्या, बिल्कुल, तो ये दूरी कितनी है a बाय, क्या तेरे को ये बात समझ आई, क्या ये तेरे बात समझ आई, ये बात समझ आई। अब तेरे को एक चीज और पता होनी चाहिए, जो मान ले एंटी नोड है, एंटी नोड का डिस्प्लेसमेंट होना है,
होना नहीं होना, कितना होता है मैक्सिमम ट्वाइस ए, पर अभी ट्वाइस ए पे होगा क्या? नहीं क्यों? क्योंकि ये अपने ए पे नहीं है तो वो ट्वाइस ए पे, तो उसका कैसे निकालेंगे फील कर, उसका बहुत आसान है। क्या ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी? अरे साइन की x 1 हो जाता है ना उसमें, पीछे का बचा ट्वाइस ए और वो बचा, तो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एंटाई नोड की बात करूं तो आ जाएगा ट्वाइस ए इनटू sin पाई बाय 4, तो sin पाई बाय 4 को सीधा लिख दूं मैं 1/√2 लिख दूं, तो यानी कितना आ गया अंडर रूट ट्वाइस ए, कितना आ गया, कितना आ गया, इसका मतलब ये ऐसे, ये कितना अंडर रूट ट्वाइस ए, पर इसका वाले का, तो ध्यान से कैसे बनेगी, क्या नोड यहाँ पे तो स्टार्ट यहाँ से होगी, पर इस वक्त a/√2 पे ए पे a/√2 पे, तो ध्यान से पर जाएगा कहां तक, तो ध्यान से देख अंडर रूट ए पे भाई, अंडर रूट ये अंडर रूट ये वाला, पर होना कितना था ट्वाइस ए, क्योंकि पर अगर ये ए नहीं हुआ तो ये थोड़ी होगा ए, इसका मतलब फील आया नहीं है, क्या खास बात है, जब वो जाएगा तो भी अपनी मैक्सिमम समझ आया क्या है इसमें। अब पार्टिकल देख एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो ये क्या ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम जा रहे हैं, तो सारा कोई वेलोसिटी का है ऊपर, क्या समझ आया। इसका मतलब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये a/√2 वाला ए पे चले जाएगा और ये √2 वाला, क्या फील आया, इसका मतलब ये वेव थोड़ी और ऊपर उठेगी, क्या है इसमें, समझ आया, कंप्लीट इससे बाहर क्या आ जाएगा भाई, पर तेरे को पता होना चाहिए कि अभी कहां है, टोटल इतना है, अभी कहां है इससे पता चलेगा, फिर एंटी नोड का देख, अब ये पता ही नहीं होगा जिसका एसएचएम आता ही नहीं होगा, क्या करेगा वो, अच्छा बता क्या ये दूरी निकाली हमने, अगर ये नोड था तो ये दूरी कितनी थी, λ/12, λ/, अच्छा इसमें कोई खास बात क्या, दूसरा नोड मेरे को यहां मिला, दूसरा नोड यहां मिला, तो लैम्डा नोड के बीच की दूरी कितनी है, λ/2, तो ये λ/12, तो सीधे कर λ/2 माइनस λ/12, तो ध्यान से देख 6 से मारेगा तो ये भी 12, तो ये भी 6, तो 5, मतलब ये दूरी कितनी है 5 λ/12, समझ आया, तो क्या खास बात, दूरी भी बता दी तूने। अब मुझे वो बोलता है नेक्स्ट नोड कहाँ मिलेगा, तो नेक्स्ट नोड तो बेटा λ/2 पे ही मिलेगा, क्या है, क्या समझ आ गया। वैसे तो क्या एंटी नोड भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं तू अभी ये सब बेटाऊं, मुझे लगता है एक और सवाल करा देता हूँ ये वाला, ऐसा वाला, ठीक है बता दूं, पर ये समझ तो स्टेप समझ आ गए पक्का, चलो चलो मान ले क्वेश्चन दिया तेरे को, ट्वाइस ए साइन kx प्लस π/4 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/3, क्या करें स्टार्ट, पक्का। अच्छा ध्यान से देख, क्या x पे 0 पे नोड है, क्या देख के पता चलता है x 0 पे नोड है, x 0 पे नोड तो कहीं और है, कहीं तो कहीं और क्या है, ओहो ध्यान से कैसे निकालेंगे, क्या kx प्लस π/4 इज इक्वल टू 0, अगर ये नहीं होता तो x 0 पे ही नोड होता, x 0 पे क्या होता, तो ये तो वहां जाके x 0 0 ही हो जाता, पर यहाँ पे ऐसा, ध्यान से देख x की वैल्यू जो हम निकालेंगे 2π/λ इंटू x इज इक्वल टू क्या माइनस π/4, ओहो ये से ये कटा, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी है λ/8, और क्या -y, तो नोड अभी पीछे, नोड अभी भी कोई खास बात, ठीक है हमको पता चल गया यहाँ पे होगा, कहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एम्पलीट्यूड किसका देखो, ओरिजिन वाले का, तो a, 0,0, तो x की वैल्यू कितनी डालो 0, तो क्या बोल सकते हैं, यानी ट्वाइस a sin π/4, तो π/4 क्या 1/√2, तो यानी √2 है, अरे √2 into √2 कट गया ना, √2 है, कितना √2, इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, √2 है, तो इतना, पर अभी क्या यहाँ है, अभी यहाँ, वो तो वहां से पता चलेगा भाई, वो तो ओहो ये कितना sin π/3, sin sin π/3, sin π/3 कितना होता है, हैं अरे π/3 नहीं पता कितना होता है, कितना होता है π/3, 60 डिग्री होता है, नहीं sin 60 कितना होता है, sin 60 हाँ sin 60, अरे sin 30 भी 1/2, sin 60 भी 1/2, √3/2 होता नहीं, होता नहीं, तो अभी कहाँ है, x 0 डाल दे, t 0 डाल दे, तो ध्यान से x 0 डाला तो क्या √2 आया इनटू sin π/3, sin π/3 क्या होता है √3/2, तो √3/2, क्या मुश्किल था इसमें, तो ध्यान से देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 इंटू ये कटा, तो यार क्या √3/2 इंटू a, यानी अभी कहाँ है वो, अभी वो यहाँ पे है, √2 है तो मैक्सिमम था, अभी वो यहाँ पे है कहीं, √3/2, √3/2 पूरा √a यहाँ पे है, क्या फील आया, क्या समझ आया, क्या यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या नोड पीछे है, कितना λ/8, कितना, तो ये दूरी कितनी आई λ/8, अच्छा एक काम कर, एंटी नोड देख ले, एंटी नोड के लिए ये वैल्यू कितनी होगी 1, तो ट्वाइस a इंटू, ये देख ट्वाइस a इंटू √3/2,
2। यस सर ध्यान से 2 से 2 कटा √3 है, मतलब एंटी नोड कहाँ पे है इस टाइम? ओहो, मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है और यहाँ पे होगा तो ये कितनी वैल्यू है? √3। तो ये कुछ ऐसे वेव मूव कर रही है। क्या खास बात है इसमें? ओरिजिन वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? √2 से, पर वो √2 पे, तो एंटीनोड भी अपने 2 पे, तो एंटीनोड कितना है? √3 पे। पर फील कर ये अभी कहाँ पे? √3/2 × a पे। तो तो इनिशियल कंडीशन से पता चलेगा ना, क्या खास बात? अच्छा फील कर, ये नोड यहाँ मिल रहा है, तो अगर λ/8, अगर ये λ/8 तो टोटल तो λ/2, तो λ/2 माइनस λ/8। तो ध्यान से देख, ये 4 होगा तो ये भी 4, तो ये तो क्या 3 λ/8? क्या है इसमें? समझ आया नहीं आया? तो प्राण थोड़ी निकल गए? पक्का ये कर पाएगा? नेक्स्ट वैरायटी बढ़ जाऊं? चल गुड, बता दो ना, समझ आ गया? अच्छा पार्टिकल बता सकता है कहाँ जा रहे हैं? ध्यान से देख, एक्सट्रीम जा रहे हैं, मीन जा रहे हैं? हाँ तो बस फिर ऊपर डायरेक्शन वेलोसिटी बना देना। क्या तेरे को इक्वेशन दी हो तो ये फिगर वगैरह बना सकता है? क्या फिगर दी हो तो क्या इक्वेशन बना सकता है? बस वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। समझ आया? पक्का? चल तेरे को अभी नोड की कहानी थोड़ी थोड़ी पता चली। मान लो तेरे पास एक इक्वेशन है a sin ω t, अच्छा ऐसे ट्वाइस a sin ω t इंटू sin kx इंटू sin ω t। क्या इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव की? हाँ ये इक्वेशन इसकी है स्टैंडिंग वेव की, पर इसमें फर्क क्या है? इसमें ये क्या जो नोड है वो एक्स पे 0 पे है। क्या क्लियर है बात? और इनिशियल कंडीशन कुछ भी ध्यान से देखे ऐसे मान ले थोड़ी देर के लिए मान ले, ये है 0 और ये है λ/2, तो क्या दोनों नोड आ गए? दोनों नोड आ गए, ये भी नोड और ये भी। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर ये दोनों नोड हैं, अगर ये दोनों नोड हैं, अगर ये दोनों नोड हैं, तो फील का ध्यान सुनो, ध्यान से थोड़ा सा और आओ। अच्छा एक ही बनाओ, चल ऐसे बनाओ ऐसे, और ये क्या हो जाए? लैम्डा। ठीक, तो ध्यान से देखिए ऐसे बनी थी, टन टन, ऐसे था। ये टाइम कब था? टाइम 0 पे। टाइम t/2 पे क्या ये बना? t/4 पे ये कब बना? t/4 बना। टाइम t/2 पे क्या ऐसा बना? ये कौन सा टाइम था? ऐसा था। फिर यही चीज क्या 3t/4 पे बनी और फिर ये ऐसी बनी नहीं बनी? देखो यहाँ भी समझा, ये वाला पार्टिकल देख, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर यहाँ गया फिर ऊपर गया, क्या कर रहा है? ठीक है, मैंने बोला क्या इनके पास एनर्जी ये ट्रैवल करती है? क्या एनर्जी ट्रैवल पर एनर्जी तो है। क्या इनकी वेलोसिटी के रूप में वो? क्या इनकी वेलोसिटी के रूप में? वेरी गुड। अगर तू ध्यान से देख t/4 के बाद, t/4 पे ये था ना, तो वेलोसिटी कहाँ थी इसकी? नीचे। फिर कहाँ वेलोसिटी थी इसकी? फिर कहाँ थी? वेलोसिटी के रूप में ये है, वेलोसिटी के रूप में। अब बात करते हैं थोड़ी सी, मान ले ऐसे ध्यान से देखना, कब कंफ्यूज मत होना। मान ले ये 0 है और ये λ/2। तो अगर मतलब ये पोर्शन लिया मैंने, ठीक है, तो अगर मैं t/4 पे देखूं, कहाँ देखूं? तो ये वेलोसिटी का है नीचे, वेलोसिटी का है, और 3t/4 पे वेलोसिटी का है, तो मान ले ऊपर की तरफ, तो ये वेलोसिटी ऐसे है। सिर्फ मैं एक लूप ले रहा हूं, तो ध्यान से देख वेलोसिटी इसकी कितनी? 0, इसकी इतनी, इसकी इतनी, ये और ये फिर क्या आ गया? नोड, और इसकी कितनी होगी? 0। ऐसी सारी ऐसी। इसका मतलब जितनी भी टोटल एनर्जी है, जितनी भी टोटल एनर्जी है, अगर मैं 3t/4 पे देखूं, तो मान ले पार्टिकल यहाँ थे पर वेलोसिटी का है ऊपर, तो इसका जितनी भी टोटल एनर्जी है क्या वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है? सॉरी एक्सट्रीमली मीन पोजीशन पे, यहाँ पे। अरे यहाँ ऊपर कैसे? अभी वेलोसिटी है ऊपर, अभी जा रहे थोड़ी है ऊपर, अभी तो कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना, तो वेलोसिटी है कहाँ? ऊपर की तरफ। इसका मतलब जितनी भी टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और वो कहाँ है? मीन पोजीशन पे। ठीक, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? ध्यान से देख, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल सारे ऊपर चले गए, तो सारे पार्टिकल कहाँ चले गए? यहाँ चले गए। इन्होंने अपना अपना मैक्सिमम मारा, इसने ट्वाइस से मारा, किसी ने ए मारा, किसी ने 0। तो ध्यान से देख, जितनी भी टोटल एनर्जी थी, क्या पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे बदल गई? अरे बदल गई नहीं बदल गई? बदल गई ना यार, बदल गई नहीं बदल गई? तो इसका मतलब क्या इसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट रही? पर क्या वेव में टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी? क्योंकि अगर वेव में टोटल एनर्जी ही कांस्टेंट थी तो वेव चलेगी कैसे आगे? ये सीख है ना। पर क्या एसएचएम में ये चीज होती थी? हाँ होती थी, नहीं होती थी? याद कर, एसएचएम में क्या होता था? जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है? हाँ, पर वेव में ऐसा, वेव में जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल भी। पर यहाँ पे देख फिर यहाँ पे काइनेटिक कितनी है? मैक्सिमम, पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल
मैक्सिमम काइनेटिक, अरे जीरो होगी ना वेलोसिटी, हाँ क्या खास बात है, फील आया। हाँ, अच्छा कहीं बीच में देख, कहीं बीच में होगा तो पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी, होगी, क्या खास बात है, फिर क्या एसएच में रिलेट कर पा रहा है, हाँ, टन 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 ऐसे, नहीं, थोड़ा समझ आया। हाँ। अब कई बार एक सवाल है, बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, वो बोलते हैं एक लूप की एनर्जी बताओ भाई, एनर्जी है ना, हाँ, है। क्या काइनेटिक की फॉर्म में और पोटेंशियल की फॉर्म में भी है, हाँ। तो यहाँ तो टोटल एनर्जी काइनेटिक में निकाल दो, यहाँ तो किसमें निकाल दो, पोटेंशियल में निकाल दो, तो बस हम वही निकालेंगे अभी। एनर्जी बिटवीन वन लूप, एनर्जी बिटवीन वन लूप, मान लो ये है 0, ये λ/2 है, ठीक है, वन लूप, ठीक है, और दो नोड के बीच में। तो ध्यान से देख, हमने ये सीधा माना है, इसका मतलब जितनी भी टोटल एनर्जी है इस टाइम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, वो भी मेन पोजीशन पे है, नहीं है नहीं है, पर सबका तो अलग है भाई, सबका अलग है, सबका एम्पलीट्यूड अलग है, अरे है नहीं है, ओहो ओहो, अगर तू ध्यान से देख, थोड़ा सा भी ध्यान से देख, अगर सबका एम्पलीट्यूड अलग है तो v की वैल्यू क्या होती है, a ओमेगा एक्सट्रीम पे, पर a की वैल्यू क्या है, ट्वाइस a sin kx, यानी क्या वेलोसिटी a पे डिपेंड कर रही है, तो भाई डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते, x पे जाके dx करना पड़ेगा, आया ना तेरे को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x पे जाएंगे, एक एलिमेंट काटेंगे dx, तो ध्यान से देख dm कितना होगा, क्या म्यू dx, और म्यू पता है हमको, बात कर, याद है ना तेरे को, क्या फील आया, अच्छा सर बहुत खूब। हमको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल निकालनी है, पर टोटल तो काइनेटिक मान सकते हैं हम, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक, फॉर्मूला क्या, हाफ एम बी स्क्वायर, एम की वैल्यू dx इनटू म्यू, v स्क्वायर क्या वहां से देख, यह देखो 4a स्क्वायर sin स्क्वायर kx ओमेगा स्क्वायर, कुछ चीजें कॉन्स्टेंट है, यहाँ ले ध्यान से देख, 2 से 2 कटा तो यह आया 2a स्क्वायर म्यू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बचा इंटीग्रेशन मार लेना, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर kx डॉट dx, अरे पता है ना यार, छोटी चीज लिए तो इंटीग्रेट मारना, कहाँ से, 0 से लेकर लैम्डा बाय, क्या खास बात है, अब निकाल नहीं सकता क्या, sin स्क्वायर x है, तेरे को पता है cos 2x के टर्म में इसका फार्मूला मिल जाएगा, क्या समझ आया, ये एनर्जी वन लूप, क्या निकाल पाएगा अगर जाके, क्या 0 से लेकर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर पाएगा, पक्का, बहुत खूब, समझ आया। चल एक और वैरायटी दिखाता हूँ तेरे को, उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। उसने तेरे को एक इक्वेशन दे दी, क्या दे दी, एक उसने बोला ये ले इक्वेशन है, ट्वाइस a sin kx इंटू साइन ओमेगा टी, उसने बोला मिनिमम डिस्टेंस बताओ, मिनिमम सेपरेशन बताओ दो पॉइंट का जिनका एम्पलीट्यूड a है, दो पॉइंट का जिनका एम्पलीट्यूड क्या है, a, जिनका एम्पलीट्यूड a है, ओहो, और ये ऐसे, अरे ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी ना यार, ऊपर जा रहे होंगे ना पार्टिकल, अच्छा एंड देख फील कर, ये ट्वाइस ही होगा, तो ये कितना होगा a, तो ये भी कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, और ये भी कितना होगा, मतलब एक लूप में दो बार ये आ रहा है, तो इसको पॉइंट दे दे 1, इसको बोलते 2, इसको बोलते 3, और इसको बोलते, उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ए, मिनिमम डिस्टेंस, दो साथ साथ वाले थे, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, या तो इन दोनों के बीच का, या तो इन दोनों के बीच का, साथ साथ वाले, तो अबे ये और इसमें मिनिमम थोड़ी होगा, तो मैक्सिमम हो गया, है ना, मिनिमम किस किस के बीच, या तो इसके बीच में, या तो इसके बीच में, या तो इसके बीच में, या तो इसके, ऐसे ही होगा मिनिमम, निकालना है आपको, मान ले इसको मैं बोल देता हूँ x1, इसको मैं बोल देता हूँ, या तो x1 मिनिमम है, या तो निकालना तो है, निकालना तो, ओहो, हाँ, तो एम्पलीट्यूड किसका a, एम्पलीट्यूड यानी ये वैल्यू किसके बराबर हमारा a के बराबर, तो यानी 2a sin kx, एम्पलीट्यूड कितना a, पर फील कर a नहीं आएगा, प्लस माइनस a, प्लस माइनस a, तो ये से a कटा तो sin kx की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, प्लस माइनस हाफ, और हाफ कितना होता है, कि पाई बाय 6, 30 डिग्री, तो पाई बाय 6, ध्यान से देख मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 5 पाई बाय 6, फिर क्या 7 पाई बाय 6 आते हैं ना, पाई माइनस पाई, पाई प्लस पाई बाय 6, तो ध्यान से देख sin kx, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं kx मार, तो यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, तो जो पहली वैल्यू आएगी, ध्यान से देख मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पाई से पाई को काट, पहली वैल्यू कब आई, हाँ कितनी आई, वेरी गुड, दूसरी वाली कब आएगी, ध्यान से पाई से पाई काट, कितना है 5 लैम्डा, वेरी गुड, और तीसरी की क्या 7 लैम्डा बाय 12, आई नहीं आई, अरे आई ना वैल्यू, तो यहाँ से देखना ना हमको, यहाँ तो ध्यान से पहले वाली की ये छोटी सी वैल्यू कितनी आई, लैम्डा बाय 12, आई नहीं आई, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी आई, यहाँ से देखना हमको ओरिजिन से, तो कितना है 5 लैम्डा बाय, अच्छा, और इसकी ये पूरी वैल्यू 7 लैम्डा बाय, तो अब एक काम कर माइनस मार दे, दिस माइनस दिस मारेगा तो दिस आ जाएगा,
तो x1 की जो वैल्यू है वो क्या है 5 लैम्डा बाय 12 माइनस लैम्डा बाय, तो ध्यान से देख वैल्यू आई लैम्डा बाय 3 आई नहीं आई। x2 की वैल्यू देख कितनी आई कि 7 लैम्डा बाय 12 माइनस 5, तो कितना आया 2 बाय 12 यानी लैम्डा बाय 6। तो लैम्डा बाय 6 बड़ा या लैम्डा बाय 3 बड़ा? तो लैम्डा बाय 6 छोटा, तो आंसर क्या होगा लैम्डा बाय 6। तो यानी ये दो के बीच की दूरी मिनिमम, पर हर बार यही हो जरूरी? x2 इस बार मिनिमम आया। क्या सवाल समझ आ गया? क्या ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं? क्या तू कर पाएगा? क्या हर बार आंसर यही होगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको क्या दिया है वहां पे। और ये तेरे को मैंने बता दिया, अगर तेरे कुछ दिया हो तो नोड यहाँ पे, अच्छा वहां भी कुछ दिया हो तो एम्पलीट्यूड चेंज कर, ठीक है, उसकी बेसिकली अभी कहाँ पे है इनिशियल कंडीशन। क्या क्लियर है बात? करा पाएगा? वेरी गुड। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम फिक्स्ड एंड की। किसकी हेडिंग डालेगा तू इससे? स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स, बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स। क्या फिक्स्ड एंड हम पढ़ चुके हैं? क्या वो फ्री एंड भी पढ़ चुके हैं? फ्री एंड का छल्ला, छल्ले में एम्पलीट्यूड का ट्वाइस आ जाता है, फिक्स्ड एंड में कोई एम्पलीट्यूड जब टकरा के आते हैं तो क्या 180 मारते हैं फिक्स में, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। वेरी गुड, ये बातें तेरे को याद होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा सर, वेरी गुड सर, मजा आया। फिक्स्ड एंड की बात करते हैं। किसकी? तो क्या फिक्स्ड एंड ऐसा होगा यार? फिक्स्ड एंड को अभी हमने फिक्स्ड एंड के चलते हैं क्या? नहीं। डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो नोड बने ये। हो तो क्या बने ये? तो यानी ये एक नोड बन गया और ये भी क्या बन गया? ये भी एक नोड और ये भी। और मान ले कोई यहाँ पे स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है एल, कितनी लेंथ है? हमको क्या फाइंड करना होता है? हमको फाइंड करना होता है फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करनी थी? मान ले तूने एक रबर ले लिया, क्या ले लिया? तूने ऐसा करके पकड़ा और मैं उसका ऐसे करूं तो रबर ऐसे करता है, स्टैंडिंग वेव्स बनाता है वो। घर जाके देखना क्या बनाता है, और बताऊंगा, अभी बताऊंगा कैसे बनाता है। स्टैंडिंग वेव्स बनाता है। क्या बनाता है? अरे एनर्जी थोड़ी ट्रैवल करती है उसमें, फिक्स एंड है ना यार, तो टन तो ऐसे करता है, करता है नहीं करता है? और मान ले अगर एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही है, क्या अनंत काल तक ऐसे करता रहेगा? करता रहेगा नहीं। हर बार स्टैंडिंग वेव बने जरूरी? देख होता क्या, एक यहां से आई एक यहां से आई, हर बार स्टैंडिंग वेव जरूरी? तो किसी फ्रीक्वेंसी पे वो बनती है, तो अब वो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हम। समझ आया? स्टैंडिंग वेव्स बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स पे क्या निकाली? फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है? जिस पे बने, जिस पे देख। तो मिनिमम केस क्या हो सकता है? सबसे बेसिक केस, ये नोड ये नोड, ये नोड और स्टैंडिंग वेव बने, तो क्या नोड और नोड के बीच में क्या स्टैंडिंग वेव ऐसे बन जाए? और बीच में क्या आएगा? एंटी नोड। क्या सबसे बेसिक कंडीशन यही है? क्या सबसे बेसिक कंडीशन यही है? अच्छा, जैसे नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी थी? लैम्डा बाय 2। तो लेंथ जो ली है क्या वो लैम्डा बाय 2 है? तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस एल। कितनी है? अच्छा, अगर मान ले रस्सी लेंथ एल है, इसकी टेंशन इसमें टी है, खिंची हुई है ना, तो वेलोसिटी कितनी होगी? क्या अंडर रूट टी बाय म्यू? अरे जानते नहीं जानते? पर हमको तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या v बाय लैम्डा। तो ध्यान से देख, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, बार बार ऐसे नहीं करूंगा, पहली बार ही कर रहा हूं, तो ये देख v बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी? ट्वाइस एल। तो ये कितना आया? 1 बाय ट्वाइस एल अंडर रूट टी बाय म्यू। इसी को बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो एक देख, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या मतलब है? पर इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे छोटा कुछ भी, मतलब सबसे कम एक लोब। लोब क्या बोलते हैं इसको? लोब, सबसे कम एक लोब या एक गोला। क्या बोलते हैं? एक आधा गोला थोड़ी बन सकता है, एक तो बनेगा, बना एक। इसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। पक्का पक्का पक्का, गारंटी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। या फिर हम इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरे केस पे आते हैं, ये पहला एक दो ही कराऊंगा मैं, ध्यान से। यहाँ पे आया ऐसे, मान ली ये भी नोड है और ये भी। अब क्या हो सकता है? बीच में एक और नोड आ जाए, बीच में क्या आ जाए? ओहो, बीच में नोड आ गया, तो ध्यान से देख, अब ये टन टक टन टक ऐसे। अरे कभी तू उसको करना, देख मैं तेरे को वो बताया, ये चीज सिखाई तेरे को मैंने अभी, ये चीज सिखाई, ऐसे बनाई थी ना, जब उसको सिखाएगा ना डर ऐसे बनेगा। बना नहीं बना, और तेरे को मैंने ये पहले समझा दिया कि T0 पे ऊपर बना, फिर उस पे ऐसे बना, फिर नीचे से बना, तो ये ऐसे ही तो बना, फील आ गया। और दिखती भी है हमको रियल लाइफ, ये ऐसे बन सकता है। तो अब कितने लोग बने? दो। पर फील कर, अगर ये नोड है ये नोड है तो ये भी नोड है,
तो यानी अगर ये लैम्डा बाय 2 है तो ये भी लैम्डा बाय 2 है, तो टोटल कितना हो गया लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, तो क्या 2 लैम्डा बाय 2 यानी ये लैम्डा कितना बना, यानी इस बार जो लेंथ है वो लैम्डा के बराबर है। क्या तुझे ये बात पसंद आया? तो ध्यान से वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, तो यानी जो फ्रीक्वेंसी की फार्मूला आ गया, जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया वो कितना आएगा ध्यान से, क्या 1/2L, 1/2L, और यहाँ क्या बचेगा 1/L, तो 1/L क्या बचा 1/L अंडर रूट टी बाय। पर हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमने बोला इधर भी 2 डाल दे और यहाँ भी क्या डाल दे, एक ही तो बात है, अरे एक ही तो बात है, अरे हाँ ना बोल। इसको हमने बोला सेकंड हार्मोनिक, क्या बोला सेकंड हार्मोनिक, क्या बोला गया बेटा सेकंड हार्मोनिक। ये देख यहाँ पे क्या था 1 हार्मोनिक, यहाँ पे क्या 2 सेकंड हार्मोनिक, क्या फील आया? अच्छा अब ये सेकंड हार्मोनिक, अब सुन ध्यान से, इसमें कितने लोग थे, इसमें कितने, तो ओवर कितने हुए, ओवर मतलब ज्यादा कितने हुए, एक, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, क्या बोलेंगे, याद रखना सेकंड हार्मोनिक को ही क्या बोला जाता है, फर्स्ट ओवरटोन, क्या बोला जाता है। अब तू बताएगा इसको, मान लिया ऐसे, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब तीसरा देख, क्या यहाँ भी नोड हो सकता है, यहाँ भी नोड, और बीच में कितने नोड आ सकते हैं, 2 नोड आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिए ऐसे डन और डन, हो सकता है नहीं हो सकता है, इसमें कोई खास बात, इसको ऐसे मानो ऐसे पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कितना लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा, क्या 3 लैम्डा बाय 2, तो 3 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू L, तो जो F आया वो कितना आया, ध्यान से देख, वो आया 3/3L, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आएगा, अरे लैम्डा की वैल्यू 2L/3 है ना, तो 2L/3, तो ये अंदर रूट 3/μ, तो बोल कौन सी हार्मोनिक है ये, कौन सी हार्मोनिक, वेरी गुड, कौन सी हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, क्या समझ आया। तो ध्यान से देख फंडामेंटल से कितने ओवर बने, फंडामेंटल से ओवर कितने बने 2, तो कौन सी ये ओवरटोन हुई, सेकंड ओवर, क्या मुश्किल है इसमें, मान दे एन लोब ले लिए, कितने ले लिया, एन ले लिए, ध्यान से देख ये एक नोड और ये एक, तो एन ले लिए भाई, कितने एन पता ही नहीं है, कितने ले लिए एन, कितने ले लिए, तो ये एक लैम्डा बाय 2, तो टोटल एन लैम्डा बाय 2, ओहो, तो एन लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल, यानी जो लैम्डा की वैल्यू आई वो है 2L/n, तो यानी जो एफ आया वो कितना है n/2L अंडर रूट टी बाय म्यू, तो कितना, कौन सी हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक, वेरी गुड, कौन सी आई nth हार्मोनिक, तो ओवरटोन कितना आएगा, एक कम, n-1, वेरी गुड, तो n-1 ओवरटोन, क्या मुश्किल है यार इसमें, क्या मुश्किल है, सिंपल, तेरे को टी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, अब बताओ, क्या नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, अब तेरे को वो बता क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे रेशो बताओ, फिक्स एंड पे रेशो बताओ थर्ड ओवरटोन का, थर्ड ओवरटोन क्या हो जाएगी, थर्ड ओवरटोन अगर ये सेकंड ओवरटोन है, जितना भी है 5 में हो जाएगा ना, थर्ड ओवरटोन 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो चौथे और फर्स्ट हार्मोनिक का रेशो बता दो, क्या नहीं बता सकता, सब कुछ दिया होगा, क्या उसका और इसका रेशो नहीं बता सकता, अबे बथेरे सवाल, मतलब लड्डू सवाल आएंगे इस पे, मैं एक भी नहीं कराऊंगा, पुट करने हैं इसमें, पुट करने हैं इसमें, क्या समझ आया, क्या ये बात समझ आई है, क्या पक्का हार्मोनिक समझ आया, क्या ओवरटोन समझ आया, सामने लिखा है सब कुछ, क्या 2 फिक्स एंड की कहानी समझ आई है, पक्का। अब क्या हो जाएगा, एक फिक्स, अच्छा ये साउंड में भी आ जाएगा ऑर्गन पाइप के नाम से, अच्छा एक फिक्स होगा और एक क्या होगा फ्री, एक फिक्स होगा और एक क्या होगा, क्या बिठाऊं उसको, पक्का ये समझ आ गया, फंडामेंटल क्यों बोला जाता है समझा, क्योंकि उसके नीचे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है भाई, चल देख ध्यान से, अब क्या है, अब है 1 फिक्स्ड एंड 1 फ्री, एक फिक्स और एक, ध्यान से देख फिक्स कैसे होता है और फ्री कैसे होगा, अल्लाह क्लियर, फील कर, ये क्या फिक्स है, तो ये बना नोड, ये क्या एंटी नोड, बना नहीं, तो सबसे छोटी चीज क्या, देख सबसे एक लोब बनता था नोड और नोड के बीच में, तो यहाँ पे नोड और नोड तो है ही नहीं, क्योंकि फील कर नोड क्या यहाँ आता, नोड क्या देखे, तो बनता तो नोड यहाँ आता, तो पूरा एक लोब बनता, अभी कितना बन रहा है, वेरी गुड, तो सबसे छोटा क्या बन सकता है, आधा, तो ध्यान से देख कैसे बनेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम देख बनता पूरा यहाँ, ये देख ऐसे होता है, टक 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 बनता नहीं, पर ये तो है ही नहीं भाई, ये तो ये क्या मैक्सिमम, एंटी नोड तो मैक्सिमम जाता है, ओहो ध्यान से देख, अगर ये वैल्यू एल है, ये वैल्यू, तो नोड और एंटी नोड के बीच में क्या लैम्डा बाय 4 होता है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/l, यार कैसी गधेड़ी बात है, 4L नहीं हुई, तेरे को डिवाइड करना नहीं आता, नहीं आता,
तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान से देख, 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। बनी नहीं बनी? इसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? या फिर इसको क्या बनेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। मोशन नहीं है भाई। मोशन नहीं है हार्मोनिक। नहीं सर वो हार्मोनिक तो रुला रहा है मुझे यार। तो मेरा ना मोटिवेशन वो कर, तू बोलता है कि सर बंद कर दो, पढ़ाना ही बंद कर दो आप, सर रेडियो लगाओ कुलचों की। क्या क्लियर है बात? समझ आया? दूसरा करें? रुला दिया तूने मुझे। दूसरा देख, तूने कसम खाई है क्या? खाई है क्या? अच्छा, ये नोड और ये अब क्या पॉसिबल है? फील कर, क्या बीच में क्या आ जाए? नोड आ जाए? बीच में क्या आ जाए? तो फील कर, यहाँ पे मान ले नोड आ जाता तो एक लोब बनता पूरा और एक तो क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? तो फील कर, अगर ये नोड से नोड है तो ये क्या λ/2 है और ये क्या λ/4 है, यानी इनको प्लस करके ही क्या L आ रहा है। तो ये तो ध्यान से देख, λ/2 और λ/4, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं। ध्यान से देख, सुन ना, फील कर, ये क्या एंटी नोड यहाँ होगा तो λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 यानी 3λ/4। तो जो लेंथ आई वो कितनी आई? 3λ/। तो जो फ्रीक्वेंसी आई इस बार वो कितनी आई? ध्यान से देख, वो ध्यान से देख, 3/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। अरे आई नहीं आई? अरे आई नहीं आई? क्या है इसमें? कौन सी हार्मोनिक है? कौन सी हार्मोनिक है ये? कौन सी अच्छा, कौन सी ओवरटोन है? कितना एक्स्ट्रा बना ये बता? क्या एक लोब एक्स्ट्रा बना? तो कौन सा ओवरटोन हुआ ये? फंडामेंटल से कितने ज्यादा बने? एक लोब। तो ओवरटोन कितना हुआ? एक। तो क्या बोलेंगे उसको? फर्स्ट ओवरटोन। तो बोल ना, क्या बना है? फर्स्ट ओवरटोन। क्या ये बात समझ आई? बट अगर तू ध्यान से देख, सेकंड हार्मोनिक कैसे? क्या यहाँ पे 1 थी तो फर्स्ट हार्मोनिक, यहाँ पे 2 है क्या? 2 है क्या? थर्ड हार्मोनिक। वही तो सिखा रहा हूँ। कौन सी हार्मोनिक आई? क्योंकि सर आधी आधी देखते हैं ना हमने, एक तो पूरी बन गई है, दो होगी। अबे गधेड़े, ये 1 नहीं है इसके साथ, 3 है उसके साथ, तो आधी आधी क्या? एक कौन सी आधी? एक ये 1.5 नहीं बनी। तो अरे इसमें ये आधा था, क्या था ये? कितने लोब एक्स्ट्रा बने इसमें? एक बना ना, एक तो फर्स्ट ओवरटोन आई। पर हार्मोनिक तो यहां से देखते हैं ना यार, सेकंड कहां है इसमें? ये बोल, सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूं गधेड़े को भी पता चलता है। तू इसमें क्या है पढ़ने वाला यार? बीच में कितने आ जाएंगे? 2 नोड आ जाएंगे, ये नोड और ये नोड। तो ध्यान से देख, एक ये ऐसे बनेगा और ये क्या ऐसे बनेगा? बनेगा ऐसे नहीं। ये कितना है? ध्यान से देख, ये एंटी नोड यहां होता और यहां होता नहीं होता। या तू सीधे बोल सकता क्या, λ/2 प्लस λ/2 प्लस क्या λ/4 कितना हो जाएगा? 5λ/4। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 5λ/4। तो यानी फ्रीक्वेंसी जो आई वो कितनी आई? 5/4L। अरे 4L 5/4 अंडर रूट टी बाय, कौन सा हार्मोनिक है? नहीं फोर्थ बोल, फिफ्थ हार्मोनिक। कौन सी है? ओवरटोन कौन सी है बता? कितने ज्यादा है पहले से? कितने ज्यादा है? तो सेकंड ओवरटोन। क्या कौन सी ओवरटोन? सेकंड ओवरटोन। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है ढंग से। ओवरटोन का मतलब पहले किससे कितने लोब ज्यादा बने। कितने बने यहाँ पे? वहां पे कितने बने? एन में कितने बनेंगे? एन। क्या है इसमें मुश्किल? आंसर देख, एन बने, कितने बने? ध्यान से डन डन डन, और लास्ट में ऐसे आधा बना नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मान ली एन है, कितने? एन। तो ध्यान से देख, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n λ/2 और प्लस लास्ट का एक बचेगा λ/4। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? तो ध्यान से देख, यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये कितना होगा? ध्यान से देख, n λ/2 तो कॉमन निकाल। अरे इसको 4 बना देना, तो यहाँ पे 2 आ गया। कितना आ गया? ध्यान से देख, ये क्या बचा? अच्छा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देख 2n λ/4 प्लस λ/4, तो कॉमन कितना आया? λ/4। तो यानी ये आंसर आया 2n + 1 λ/4। क्या खास बात है इसमें? क्या खास बात है? अच्छा ये वैल्यू आ गई, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी बोल के आएगी वही 2n + 1 डिवाइड, ये लेंथ के बराबर है ना, और ये आ जाएगी 4L अंडर रूट टी बाय म्यू। अब बता कौन सा हार्मोनिक है ये? तो क्या इसमें घबराने वाली बात है? कौन सा हार्मोनिक है? 2n + 1 हार्मोनिक। ओवरटोन बता बस।
nth ओवरटोन। देख ले, फक्कड़ चले हो ना, सब समझते हैं। कौन सा ओवरटोन हो गया? क्या है इसमें मुश्किल? अब तेको ये देंगे, अच्छा देखो रेशियो ऐसे पूछ सकते हैं फिक्स्ड और फ्री के बीच में, बता फोर्थ ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक फिक्स्ड में क्या रेशियो नहीं मार सकता? हाँ मार सकते हैं। क्या मुश्किल है इसमें? अब इसका रेशियो, उसका रेशियो, उसका रेशियो, ये रेशियो, वो रेशियो, पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, सब कुछ पूछेंगे तेरे से। क्या खास बात है इसमें? रुला दी ऐसी, इतना आसान तो है। समझ आया नहीं? ओवरटोन मतलब फंडामेंटल से कितने ज्यादा। इसमें तो आता ही था भाई, पर इसमें क्या एक लोब एक्स्ट्रा है, इसमें क्या दो है, इसमें एक तो ये तो है ही है, पर क्या एन लोब एक्स्ट्रा है, तो nth हार्मोनिक। ध्यान से देख, यानी अगर तू वन फिक्स लिखा देता हूं और वन फ्री लेगा तो इसमें इवन हार्मोनिक नहीं आती। इवन हार्मोनिक यानी इसमें कैसा आएगा? 1 3 5 7 8 9 11 ऐसे, और कैसा आएगा? क्या क्लियर है बात? पक्का?